अमेरिका से आ रही उस खबर के बारे में जिसकी वजह से पुतिन और जिनपिंग बेहद परेशान हैं, क्योंकि अमेरिका 33 साल बाद कुछ ऐसा करने का फैसला कर चुका है जिससे पुतिन टेंशन में है। ट्रंप के निर्देश के बाद पेंटागन तैयारियों में जुट गया है। आखिर ट्रंप का वो प्लान क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप के परमाणु भस्म लोक का सच। अमेरिका करेगा न्यूक्लियर विस्फोट। क्या जो 2025 में नहीं हुआ वो 2026 में होगा? क्या नया साल दुनिया के लिए नई चुनौती होगा? फरवरी 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई तो लगा नहीं था कि युद्ध इतना लंबा खींचेगा, लेकिन ज़ेलेंस्की के कॉन्फिडेंस और यूरोपीय देशों के साथ ने रूस की नींव हिला दी। अमेरिका भी यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पिछले 3.5 साल से खड़ा है, जिसकी वजह से अब अमेरिका और रूस में भी ठन सकती है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अग्रेसिव मोड में है, उसकी वजह से हालात काफी बिगड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि 2026 में अमेरिका परमाणु परीक्षण कर सकता है। अमेरिका से जो खबर सामने आ रही है वो रूस और चीन जैसे देशों को परेशान कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रक्षा मंत्रालय पेंटागन को परमाणु हथियारों की फौरन टेस्टिंग शुरू करने का आदेश दिया। ट्रंप ने क्लियर कट कहा है कि जिस तरह से रूस और चीन जैसे देश हथियारों की लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं, उससे अमेरिका के लिए बेहद जरूरी हो गया है कि हथियारों की टेस्टिंग करना। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, दूसरे देशों की टेस्टिंग को देखते हुए मैंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को आदेश दिया है कि हमारे परमाणु हथियारों की टेस्टिंग बराबरी के आधार पर जल्द से जल्द शुरू की जाए। आपको बता दें कि अमेरिका ने आखिरी बार 23 सितंबर 1992 को नेवादा में अपना परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट पर रोक लगाने की घोषणा की थी। लेकिन अब ट्रंप ने 33 साल बाद फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद अमेरिकी दुश्मनों में टेंशन हाई है। ट्रंप का यह आदेश और उनके इस पोस्ट की टाइमिंग को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ ट्रंप ने गुरुवार को साउथ कोरिया में चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात की, दूसरी ओर ऐसा आदेश दे दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि रूस ने हाल ही में अपने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की। ऐसे में ट्रंप का यह आदेश दुनिया भर में चल रही उथल-पुथल के माहौल के बीच आया। जिस तरह से चाइना ने अपने न्यूक्लियर ट्रायड्स डिफरेंट फॉर्मेशंस में और न्यूक्लियर वॉरहेड्स में ताबड़तोड़ वृद्धि के कार्यक्रम चलाए हुए हैं, और जिस तरह से रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर बदलाव किए हैं और उसने अपने लीथल न्यूक्लियर वेपन्स का प्रदर्शन किया है, यानी स्काईफॉल मिसाइल और पोजिडोन जो न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम से चलता है। और अमेरिका ने भी फिर इसको देखते हुए ये अपने डिपार्टमेंट को आदेश दिया है कि आप
न्यूक्लियर टेस्टिंग तुरंत प्रारंभ करें। यानी सारी सुपर पावर्स अब एक न्यूक्लियर रेस के अंदर शामिल हो गई हैं। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में यह भी दावा किया कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, लेकिन इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स के मुताबिक रूस के पास फिलहाल सबसे ज्यादा यानी 5580 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड, जबकि अमेरिका के पास लगभग 5044 है। दुनिया के करीब 88% न्यूक्लियर हथियार रूस और अमेरिका के पास है। बाकी के 7 देशों के पास केवल 12% हैं। फिर भी ये दोनों देश न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में ही न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, जिससे पुतिन तिलमिलाए हुए हैं, बल्कि 2020 में वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया था कि राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में न्यूक्लियर टेस्ट करने की चर्चा की थी। हालांकि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया था, लेकिन अब दूसरे टर्म में ट्रंप न्यूक्लियर टेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1945 से 1996 के बीच 5 दशकों में 2000 से ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट किए गए। इनमें से 1032 परीक्षण अकेले अमेरिका ने किए, तो वहीं 715 परीक्षण सोवियत संघ रूस ने किए थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। सोवियत संघ रूस ने आखिरी बार 1990 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। लेकिन अब जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, उसके बाद रूस से लेकर अमेरिका तक हर जगह न्यूक्लियर टेस्ट की चर्चा हो रही है। ट्रंप ने न्यूक्लियर टेस्ट का फैसला ऐसे वक्त में किया जब रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने एक ऐसे हथियार का परीक्षण किया है जो तबाही मचा सकता है। रूस ने हाल ही में प्रोडक्शन पोसाइडन नाम का न्यूक्लियर लैस सुपर टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया। ये अंडर वाटर ड्रोन है। इस हथियार के बारे में दावा किया जा रहा है कि अकेले दम पर सुनामी जैसी तबाही ला सकता है। उसकी एक दहाड़ से पूरे के पूरे तटीय देश बर्बाद हो जाएंगे। पोसाइडन टॉर्पीडो एक अंडर वाटर ड्रोन है। इस बात की जानकारी खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी। इस डिवाइस में न केवल लॉन्च इंजन था, बल्कि इसमें लगी न्यूक्लियर पावर यूनिट ने भी काम किया। इस सुपर टॉर्पीडो को लेकर पुतिन ने दावा किया कि पोसाइडन की ताकत रूस के एक बड़े आईसीबीएम सरमट से भी ज्यादा है। रशिया ने अपनी स्काई फॉल न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट किया है, जिसका रेंज अनलिमिटेड और जिसका पाथ भी अनप्रेडिक्टेबल। ऐसे ही उसने अपने पोजिडोन
जो न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम से चलता है और जो समुद्र के अंदर 200 फीट ऊंची रेडियो एक्टिव सुनामी लाने में कैपेबल है, यानी कि कोस्टल एरियाज में खासतौर पर ब्रिटेन को एक झटके में ही समाप्त कर सकता है, उनका टेस्ट किया है। उधर अमेरिका ने न्यूक्लियर आर्सेनल की टेस्टिंग का ऑर्डर दे दिया है। इधर चाइना अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स में ताबड़तोड़ वृद्धि कर रहा है। दरअसल में दुनिया में न्यूक्लियर वॉर की जो आशंका इस वक्त है, ऐसी पहले कभी नहीं थी। ये परीक्षण इसी हफ्ते रूस की ओर से किए गए एक और न्यूक्लियर लैस धमाकेदार हथियार बुरे वेस्टनिक के ठीक बाद आया। तूफानी पक्षी कहे जा रहे इस हथियार के परीक्षण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच गई थी। इस धमाके से 500 मीटर तक ऊंची रेडियोधर्मी लहरें उठ सकती हैं, जो पूरे शहरों को समंदर में डुबो देगी और सदियों तक रेडिएशन फैलाएगी। ये दुनिया का पहला न्यूक्लियर संचालित अंडर वाटर ड्रोन टॉर्पीडो है, यानी इसे बार बार ईंधन भरने की जरूरत नहीं। ये हजारों किलोमीटर तक समंदर के अंदर यात्रा कर सकता है। परमाणु इंजन के कारण इसकी रेंज असीमित है। ये समंदर को पार कर किसी भी महाद्वीप तक पहुंच सकता है। ये पानी के अंदर करीब 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। ये 3000 फीट की गहराई तक जा सकती है, जहां अधिकांश सोनार सिस्टम या मिसाइल्स नहीं पहुंच पाती। इसमें 2 से लेकर 100 मेगाटन तक का परमाणु वॉरहेड लगाया जा सकता है, जो पूरे समुद्री तट को रेडियोधर्मी सुनामी में मिटा सकता है। इसे रूस की खास न्यूक्लियर सबमरीन जैसे K-39 बेलगोरोद से लॉन्च किया जा सकता है। ये सबमरीन खुद एक मॉन्स्टर कही जा रही है। रूस के पास S-500 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रास्ते में ही मार गिरा सकता है। लेकिन नेटो के किसी भी देश के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल को थाम सके। रूस के पास जो विध्वंसक मिसाइलें हैं, उनको भी देख लीजिए। नंबर 1, RH-28 सर्मट। RH-28 सर्मट, इसकी स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑपरेशनल रेंज 18,000 किलोमीटर, वॉरहेड 10 परमाणु बम। नंबर 2, एवनगार्ड मिसाइल। इसकी स्पीड 33,076 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी ऑपरेशनल रेंज 6,000 किलोमीटर है और ये 6 परमाणु बम अपने साथ कैरी करती है। नंबर 3, टोपोल M मिसाइल। इसकी स्पीड 24,696 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी ऑपरेशनल रेंज 10,000 किलोमीटर, इसमें 1 परमाणु बम होता है। नंबर 4, यार्ड्स मिसाइल। इसकी स्पीड 33,300 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी ऑपरेशनल रेंज 12,000 किलोमीटर है, इसमें 6 परमाणु बम है। जाहिर है रूस के पास विध्वंसक मिसाइल्स हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम है। जिस तरह से रूस और अमेरिका जैसे देश न्यूक्लियर हथियारों की होड़ में लगे हैं, उसे देखते हुए चीन भी पीछे नहीं रहना चाहता। चीन के परमाणु हथियारों पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस में चीन की सेना पर जो सालाना डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट सौंपी, उससे हड़कंप मचा हुआ है। इस रिपोर्ट में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए, उसने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 के मध्य तक चीन ने 600 से ज्यादा परमाणु बम बना लिए, जो 2023 के मुकाबले करीब 100 परमाणु बम ज्यादा हैं। वहीं 2019 के मुकाबले चीन ने करीब 400 नए परमाणु बम बना लिए। साथ ही इन परमाणु बमों को दागने के लिए 3 नए ICBM साइलोसाइड्स का निर्माण किया। पेंटागन ने दावा किया कि अगर चीन इसी रफ्तार से परमाणु बम बनाता रहा, तो चीन के पास साल 2030 तक 1000 से ज्यादा परमाणु बम हो सकते हैं और साल 2035 तक वो 1500 से ज्यादा एटम बम बना लेगा। जाहिर है रूस, अमेरिका और चीन जैसे देशों के लिए हथियार जुटाने की होड़ से दुनिया डरी हुई है, क्योंकि इससे महातबाही का खतरा लगातार मंडरा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर
क्लिक करें।